हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विप्रोटेक डिजिटल। आज के इस लेक्चर में हम अपना नया प्रोजेक्ट मोटर ड्राइवर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक मोटर ड्राइवर कैसे काम करती है, उसको एसी या डीसी मोटर में कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है और किस तरह से क्या क्या कंपोनेंट्स और क्या कैसे कैसे उसके कनेक्शन करे जाते हैं कि जिससे वो प्रॉपर एक वर्क करे। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपको पता ही है, हमें एक कंपोनेंट चाहिए। जो मेन हमारा कंपोनेंट है वो है आर्डिनो, जिसपे सारे हमारे प्रोजेक्ट जिसके वजह से वर्क करते हैं। ठीक है, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं बटन, जिससे हम मोटर को कंट्रोल करवाएंगे। दो बटन लेंगे हम यहाँ पे। ये हमारी सर्वो मोटर है, ठीक है, दो सर्वो मोटर रन करवाएंगे। और हमारा मेन कंपोनेंट है यहाँ पे ये डायोड, 4 चैनल डायोड है। 4 चैनल डायोड यहाँ इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि जो हमारी मोटर है वो हैवी लोडेड होती है, हम इसका लोड हैवी रहता है, जिसकी वजह से कि हम इसको डायरेक्ट आर्डिनो के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम आर्डिनो के साथ इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो इसका लोड हैवी हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप हार्डवेयर पे करेंगे, सॉफ्टवेयर पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सिर्फ बताएगा कि हैवी लोड है, रन नहीं हो रहा। अगर आप हार्डवेयर से इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो हार्डवेयर है वो जल जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर ले रहे हैं। पोटेंशियोमीटर हम ले रहे हैं कंट्रोल करने के लिए मोटर की स्पीड को। ठीक है, कि मोटर की स्पीड कम ज़्यादा कैसे करेंगे, इसके लिए हम पोटेंशियोमीटर यहाँ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बस यही 5 कंपोनेंट है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इसमें मोटर ड्राइवर के प्रोजेक्ट में। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे ये कनेक्शन है, आपको पोटेंशियोमीटर तो पता ही है कैसे कनेक्ट करना है। इसको हम A0 से कर रहे हैं कनेक्ट। पॉजिटिव साइड में हमारी एक पावर कनेक्ट होगी, नेगेटिव में ग्राउंड कनेक्ट रहेगा। ठीक है, सेम इसी तरह आप यहाँ पे बटन 1 कनेक्ट कर लें A1 से, और ये एनालॉग, ये बटन 2 पिन कनेक्ट कर दिया एनालॉग पिन से, और ग्राउंड इनका हम कॉमन कर देंगे। ग्राउंड तो आपको पता ही है कि ग्राउंड मेनली जो यूज़ होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है सब सर्किट्स के लिए। हम अगर किसी भी कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ग्राउंड होना ज़रूरी है। ठीक है, अब मेनली आती है इन कनेक्शंस की बात कि ये कैसे कनेक्ट करे जाएंगे। जैसे VSS और ग्राउंड के साथ तो आपको पता ही है क्या कनेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे VS है, यहाँ पे हम करेंगे कनेक्ट DC वोल्टेज कनेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, कि इसको आइडेंटिफाई भी तो करेंगे कि ये कौन सी मोटर है, DC मोटर है या AC मोटर है। हम इसको DC मोटर की तरह काम करवाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे DC कनेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा DC कनेक्शन आपको मिलेगा जनरेटर मोड में जाके। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको ये 10 वोल्टेज कर लेना है। 10 वोल्टेज पे काम करवाएंगे हम इससे, 10 DC वोल्टेज पे। ठीक है, ओके कर देना। और मोटर की कॉन्फ़िगरेशन में ये 12 वोल्ट है, हम यहाँ 5 वोल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको जो पावर दे रहे हैं वो हमारी 5 वोल्ट की है, हम मोटर 5 वोल्ट में रन करवाएंगे। अगर हम इसका लोड ज़्यादा रखेंगे तो वो हमारा रन नहीं होगा। ये हमारा आउटपुट से कनेक्ट हो रहा है, ये आपका कोई भी ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी इनपुट रही। इनपुट 1 के लिए आउटपुट 1 है और इनपुट 2 के लिए आउटपुट 2 है। ठीक है, और 9 के साथ हम इनेबल 1 और इनेबल 2 कॉमन कनेक्ट कर देंगे। कॉमन इसलिए कनेक्ट कर देंगे क्योंकि
वैसे तो हम अलग अलग कर सकते हैं, पर जबकि इनेबल पिंस का काम एक ही है तो हम इसको साथ में कॉमन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें कोई नीड नहीं है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पिंस पे कनेक्ट करें, हमारा एक ही पिंस पे ये चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब हमारा सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो सारे कनेक्शंस है वो हो चुके हैं। ये नॉर्मल कनेक्शन है एक मोटर ड्राइवर के कि वो किस तरह से काम करती है और किस तरह से नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा कोड कैसे रन होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इसका कोड लिखा हुआ है, आपको मैं कोड समझा देती हूँ। जैसे कि पिन मोड तो आपको पता ही है कि पिन्स को डिफाइन करने के लिए किस पिन पे क्या कनेक्शन करा गया है, चाहे वो एनालॉग पिन्स हो या डिजिटल पिन्स कनेक्शन हो, किस तरह से डिफाइन करे जाएंगे, किस तरह से आपको बताए जाएंगे, ये उसके वो है, ठीक है। आपने किस डिजिटल पिन्स कनेक्ट करी है या एनालॉग पिन्स कनेक्ट करी है, वो सारा इन पे रहता है, ठीक है। अब हमारी इनपुट पिन्स जो है वो हमारी एनालॉग पिन से कनेक्ट है। जैसे कि A0 इनपुट आपने देखा होगा कि इनपुट A0 पे क्या कनेक्ट है, हमारा पोटेंशियोमीटर इनपुट है, क्योंकि हम इससे स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए ये इनपुट पिन है, ठीक है। और पिन मोड इनपुट पुल अप A1 और A3 पे हमारे बटन है, क्योंकि वो इनपुट दे रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, उनको ऑन ऑफ कर रहे हैं मोटर्स को, इसलिए यहाँ पे इनपुट पिन लिखा गया है, ठीक है। और वैसे ही वर्ड सेटअप में आपको पता ही है कि हम पिन मोड्स डिफाइन करते हैं, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस है, कनेक्शन है, उनको डिफाइन करते हैं। और वर्ड लूप पे हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें करवाना क्या है मोटर से एक्चुअली। जैसे इंट ए एनालॉग रीड ए इसलिए डिफाइन करा गया है कि हमने जो A0 है वो पिन हमने ए रखी है, उसको एक अल्फाबेट करेक्टर सेट कर दिया उसका कि ए है, ठीक है। डिजिटल रीड डिजिटल रीड यहाँ इसलिए यूज करा गया है क्योंकि ये इनपुट्स है, ये रीड करेंगी इनपुट्स को, उसके बाद उनको राइट करेंगी, इनपुट्स पे आउटपुट्स पे राइट करेंगी, ठीक है। पहले ये खुद इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करेंगी, इसलिए यहाँ पे रीड लिखा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। डिजिटल रीड इसलिए लिखा गया है क्योंकि बटन्स जो है वो डिजिटल पिन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए वहां पे डिजिटल रीड लिखा गया है, ठीक है। और ये डी मैप A0,1023,0255 ये एक, जब हम डायोड यूज करते हैं तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से एक प्रॉपर डायोड काम करे, उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। तो हम जब भी अगर डायोड यूज करेंगे तो हमें ये कंपलसरी है कि हम इसको लिखें। अब यहाँ पे आगे हमने लिखा है एनालॉग राइट 9,D। 9,D का ये मतलब है कि जैसे कि 9 पे हमारी इनेबल पिन्स कनेक्ट है, जो कि डायोड की इनेबल पिन्स है दोनों, ठीक है। मैप, जैसे मैंने आपको बताया कि D पे मैप कनेक्ट है, जो कि डायोड का मैप है, जो उसकी एक वैल्यू कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करी गई है, ठीक है। उस हिसाब को उसको सेट करा गया है, इसलिए उसको रीड करना है, एनालॉग राइट करना है उसको, ठीक है। अब ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा है इफ बी हमारा क्या है, डिजिटल रीड A1। अगर हमारा बटन A1 इक्वल 0 है, 0 मतलब 0, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 0 पोजीशन पे आ गया और ये 1 पोजीशन पे आ गया। अगर हमारा डिजिटल रीड हमारा जो बटन 0 पे है तो हमारी पिंस 13 जो है वो ऑन हो, 12 ऑफ हो और 7 ऑन हो और 6 0 हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा B जो है 0 पे है तो हमारे जो 13 आउटपुट है और जो हमारी 6 आउटपुट है ये ऑन हो और बाकी दोनों ऑफ हो, ठीक है। 13 से ये होगा कि 13 से अगर इनपुट जा रही है तो ये 3 आउटपुट पे जाएगी और जिससे कि ये मोटर एंड क्लॉकवाइज घूमेगी। वैसे अगर ये 12 से ऑन होएगी और ये जो 13 है ये ऑफ होएगी तो जो 12 मोटर है हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। डायरेक्शन एक सेट करने के लिए इसलिए जो है हमने एक साथ नहीं करेंगे। अगर हम 13 और 12 को एक साथ ऑन रख देंगे तो हमारी मोटर रन नहीं होगी, उस पर लोड हैवी आएगा दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि वो दोनों तरफ से उसकी ऑन है तो वो दोनों तरफ घूमने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से मोटर काम नहीं करेगी और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे एक पिन को एक टाइम पे एक ही पिन इनेबल रखेंगे, ना कि दोनों इनेबल रखेंगे, ठीक है। वैसे हमने जब हमारा सेकंड बटन ऑन हो तो 13 ऑफ हो और 12 ऑन हो, 7 ऑफ हो और 6 ऑन हो, ठीक है। सेम ऐसे करना है। और जब हमारी 1 पोजीशन पे चला जाए ये बटन जो हमारे दोनों हैं
A1 और A3 वन पोजीशन पे चले जाए तो हमारी मोटर जो है ऑफ हो जाए। ठीक है, अब इसको रन करवा के देखते हैं कि हमारा कोड रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको पता ही है कि हमें एक हेक्स फाइल जो है कॉपी करनी है और आर्डिनो पे पेस्ट कर देनी है। अब इसको सिमुलेशन ऑन करके देखते हैं। ठीक है, ये जैसे कि आपने कोड देखा ही था कि अगर 13 ऑन हो और 7 ऑन हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर हम दोनों को ऑन कर देंगे तो हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग पड़ी और इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये फास्ट घूमने लग पड़ेगी। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर से इसको हम कंट्रोल करवा रहे थे, अब इसको देखते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक है, अब जैसे इसकी स्पीड कम करेंगे तो देखना ये स्पीड कम हो भी रही है या नहीं। ठीक है, जैसे आपको पता है हम माइनस कर रहे हैं तो इसकी स्पीड कम हो गई पहले से, जैसे कि जो पहले थी। अब हम इसको ऑफ करके क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको। ये देखो, मतलब ये पहले से इसकी स्पीड कम हो गई और अब इसको ज़्यादा करते हैं। देखो ये स्पीड ज़्यादा हो गई। ऐसे हमारा आज का लेक्चर सर्वो मोटर का यही कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने देखा कि सर्वो मोटर कैसे काम करती है और डायोड जो है वो क्यों यूज़ हो रहा है और प्रॉपर तरीके से सर्वो मोटर कैसे रन करती है डायोड की मदद से। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और विप्रोटेक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।